बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, तो उसके मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। बेसिकली जो यूनिट नंबर 2 है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैंने आपके साथ स्टार्ट की हुई थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड जो थे ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो एक मेथड जो था वो मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था कि फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, जितने भी 9th क्लास के, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं कि चैनल का मकसद ये है कि एक तो मैथमेटिक्स को आसान बनाना है, फिजिक्स को आसान बनाना, और उसके साथ साथ जो साइंस के सब्जेक्ट हैं अगर इनमें कोई इशू आता है तो उनके सॉल्यूशन जो है वो मैंने बच्चों के साथ शेयर करना होता है। तो आप लोगों को अगर कोई भी इशू होता है तो आप काइंडली वो मुझे आप बताया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका वो मसला जो है वो मैं रिजोल्व कर दिया करूँगा। तो अब मैंने जो आपके साथ डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज मैंने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हल करने का दूसरा मेथड है, जिसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर को इतना जो है वो लाइक नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी है इसके अंदर। लेकिन आपके मैं थोड़े से को 2-3 स्टेप्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। इसमें तो आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ इसमें आप आसानी के साथ आप उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आगे ही हमारा जो काम है वो स्टार्ट होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 2.1। तो पिछले जितने भी मेरे लेक्चर हैं उनमें कोई इशू होता है तो m.ashraf मेहर ऑफिशियल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और इसको आपने क्या करना है, जितने भी लोग इसको देखें तो काइंडली आप इसको शेयर दूसरे लोगों के साथ ज़रूर किया करें। अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर इसको लगा दिया करें या व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी आप इसको लाजमी तौर पर मेंशन किया करें ताकि लोगों का जो मसला है वो आपके सामने रिजॉल्व हो जाए। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको मैंने डिस्कस करना है आपके सामने। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमारे पास क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय completing square method, completing square method के आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर जो 1 है, सबसे पहले हमने 1 पार्ट को डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आपने देखना है। तो इसमें स्टूडेंट देखें ज़रा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। दूसरे स्टेप के अंदर पहला स्टेप ये है कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। जो इसका दूसरा स्टेप है वो स्टूडेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5x, ये 2 इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाकर ये -2 हो जाएगा। अब उसके बाद
पहले मैंने क्या काम पहले स्टेप के अंदर के कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा जो तीसरा स्टेप है वो स्टूडेंट्स ये है कि इसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 के साथ मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिसको हम अददी सर बोलते हैं इसको आपने 1 बनाना है। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2, एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू -2 ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x इज इक्वल टू -1। तो ये स्टूडेंट्स क्या हुआ है, तीसरे स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बना दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसका जो हाफ करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है हर एक क्वेश्चन में चौथे स्टेप के अंदर क्या आपने इसका हाफ करना है। तो जब 5 ओवर 2 का स्टूडेंट्स मैं हाफ करता हूं तो आपको पता है जिस चीज का हाफ करना होता है उसके डिनोमिनेटर में हम 2 लगा देते हैं, तो ये 5 ओवर 4 आ जाएगा। मसलन मैं कहता हूं कि आप 8 का हाफ 4 होता है, लेकिन होता कैसे है 8 ओवर 2, तो ये 4 आ जाएगा। ये एग्जांपल है कि हाफ किसी भी चीज का हाफ करने के लिए डिनोमिनेटर में या बटे में हमने 2 लगाना है। तो ये इसके बटे में जब 2 लगाएंगे तो 5 ओवर 4 आ जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 5 ओवर 4, तो ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x प्लस आपके पास 5 ओवर 4 का स्क्वायर, ये मैंने इधर भी ऐड कर दिया -1 प्लस 5 ओवर 4, ये दोनों साइडों पे मैंने ये 5 ओवर 4 को जो है स्टूडेंट्स ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये लिखूंगा मैं x प्लस 5 ओवर 4 इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस ये आ जाएगा 25 और ओवर आपके पास आ जाएगा 16। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो स्टूडेंट 16 आएगा। तो ये -16 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया प्लस ये 25 हो जाएगा। तो जब आपने इसको सोल्व करेंगे 5 ओवर 4 होल का स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 9 ओवर 16 आ जाएगा। तो जब हमने इसको देखना है कि 9 ओवर 16, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू को हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। चौथे जो स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू को आपने हाफ करना है दोनों साइडों पे आपने उसको ऐड भी कर देना है। अब इसका क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 ओवर 4 इसका स्क्वायर और इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू 9 ओवर 16 और इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब इसका स्टूडेंट हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके साथ ये वाली तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने x सोल्व का मतलब होता है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 5 ओवर 4 और ये प्लस माइनस आ जाएगा 3 ओवर आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे वो तो 3 आएगा। इसी तरह 16 का जो स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट ये आपके पास 4 आएगा। अब आपने क्योंकि बेसिकली क्या होना है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ प्लस माइनस 3 ओवर 4, तो माइनस क्या आ जाएगा 5 ओवर 4 आपके पास आ जाएगा। तो क्योंकि ये वैल्यू प्लस वाली है तो इधर आके ये भी आपके साथ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट था हमारे सामने इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास था। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको स्टूडेंट देखें ज़रा, एक दफ़ा मैंने प्लस करके लिखना है कि x इज इक्वल टू 3 ओवर 4
-5/4 आ जाएगा। ये मैंने प्लस करके लिखा, और इसी तरह इसको भी मैं माइनस करके एक दफ़ा लिखता हूँ। x इज इक्वल टू -3/4 और ये -5/4 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 3 - 5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वाला हमारे पास 3 में से 5 को निकालेंगे -2 रह जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 में से -5 निकालेंगे -2 और ये 4, तो ये आ जाएगा। जब इसको मैं हल करूँगा -1/2, x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1/2। इसी तरह जब इसको मैं हल करूँगा तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये -3 वैसे का वैसे ही, और -5 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8/4। तो ये आप इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये -2 आपके पास जो है ये आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको जब मैंने x को सोल्व किया है, दो वैल्यू बेसिकली निकली हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास हमेशा दो ही वैल्यू निकलती हैं। जब इसका हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस जो है ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये था आपके पास डियर स्टूडेंट जो इसका पार्ट नंबर 1 था, जिसको मैंने आपके सामने सोल्व किया है। इंतहाई आसान पार्ट है, मुश्किल नहीं है, तो इसको आपने गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसको स्टूडेंट्स डिस्कस मैंने करना है आपके सामने। पार्ट नंबर 2 क्या है, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो पहला इसका स्टेप था वो क्या था कि कांस्टेंट वैल्यू को आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले इधर है, क्योंकि 42 वाली जो वैल्यू है ये आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर पहले ही इस तरफ है। उसके बाद अगला जो इसका पार्ट था कि मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है दूसरे स्टेप के अंदर। तो वो भी ऑलरेडी 1 मौजूद है आपके सामने, क्योंकि उधर 1 नहीं था तो मैंने 2 के साथ डिवाइड किया था, लेकिन इधर ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो इसको मैं वैसे का वैसे ही रहने दूंगा। तीसरे स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट क्या करना है कि आपने इसका हाफ करना है एक्स का। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ आ जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये मैं लिखूंगा एडिंग बोथ साइड बाय 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। तो इसको ऐड जब मैं करूंगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 और इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इस तरफ भी मैंने ऐड कर दिया है स्टूडेंट, और दूसरी तरफ भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये x प्लस 1/2 ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब मैं स्क्वायर वाली वैल्यू को इकट्ठा मैंने करना है, जब स्कोर को ओपन करूंगा तो देन हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब क्या हुआ है, ये 42 है प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब इसको स्टूडेंट मैं करूंगा x प्लस 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा, 16 प्लस आपके पास 1 आएगा, 1 ये वैसे के वैसे आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया है तो 168 आपके सामने आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बेसिकली x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला स्क्वायर भी खत्म करेंगे, 169/4 स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने स्टूडेंट पहले भी आपके सामने
डिस्कस किया हुआ है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। इसका हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2, इसका भी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये 169/4 इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास प्लस माइनस आएगा, 169 का आ जाएगा 13 और 2 का ये आ जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होके तो ये आएगा x प्लस 1/2 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 13/2, इसको भी मैं इधर लेके आऊँगा -1/2 आ जाएगा। तो x की ये वैल्यू निकल आई है, लेकिन हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा इसको मैं आपके सामने प्लस में करूँगा और एक दफ़ा मैं माइनस में करके तो इसको मैं हल करूँगा। हम एक दफ़ा इसको प्लस में हमने लिखना है और फिर हमने क्या करना है, माइनस के अंदर इसको हमने लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13/2 -1/2, फिर एक दफ़ा ये प्लस के साथ है, x इज इक्वल टू -13/2 -1/2 आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2, तो ये 13 आ जाएगा आपके सामने और ये -1 आ जाएगा। तो ये 13 में से 1 निकालेंगे, 12/2 रह जाएगा और ये x की जो वैल्यू आएगी ये आपके सामने 6 आ जाएगी। जब इसको मैं इसके साथ कैंसिल करूँगा तो ये आपके पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब मैंने इसको करना है तो ये आपके सामने 2, ये आ जाएगा -13 और ये -1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू को जब माइनस का साइन है -14 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड होंगी तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा -7। दोनों आंसर को स्टूडेंट्स मार्कर के साथ, अगर आपके पास मार्कर होगी पेपर के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग सवाल ही पेपर में आता है, तो बॉक्स के अंदर आपने इसको बंद ज़रूर करना है। अब जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास -7,6 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हमने क्या किया है कि वैसे ही जैसे मैंने आपके सामने बताया था 4 स्टेप्स मैंने आपके साथ कंप्लीट किए हैं। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2 जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो हमने करना है इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको मैंने आपके सामने डिस्कस करना है, पार्ट नंबर 3 को। स्टूडेंट इसको ध्यान से करते जाना है, जहाँ से कोई इशू आएगा सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका जो काम है ये इंतहाई आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, क्योंकि सेम स्टेप हैं। मुश्किल वाली बात इसके अंदर होती नहीं है। अगर कोई मुश्किल हो भी तो आप जो है वो मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इंतहाई आसान पार्ट है। पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 12x का स्क्वायर प्लस 7/7 इज इक्वल टू आपके पास क्या है 7x और इज इक्वल टू आपके पास 12, ये वाला है। तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। उसके बाद क्या देखना है दूसरे स्टेप के अंदर कि इसका कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, लेकिन इधर 1 मौजूद नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12।
तो इधर भी 12 के साथ हमने डिवाइड करना है और प्लस 7 ओवर भी 12 करेंगे, साथ एक्स है, ये भी 12 ओवर 12 आ जाएगा। क्यों किया है ऐसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना होता है, उसको स्टूडेंट्स हमने 1 बनाना होता है। तो ये 1 बनाने के लिए हमने ये काम किया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट जब हमने करना है तो ये वाला तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 12x इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो 7 ओवर 12 का जब हम हाफ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 7 ओवर 24। तो 7 ओवर 24 का स्क्वायर ही हमने दोनों साइडों में ऐड कर देना है, क्योंकि इसका x का जब हम हाफ करेंगे तो ये कितना आएगा 7 ओवर 24। 7 ओवर 24 का जब हमने हाफ करना है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7 ओवर 24। तो इधर हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड बाय क्या करेंगे 7 ओवर 12 40 24, ये दोनों साइडों पे हमने एडिंग बोथ साइड बाय 7 ओवर 24 का स्क्वायर। तो इधर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7 ओवर 12x, तो प्लस 7 ओवर 24 इसका स्क्वायर 1 प्लस 7 ओवर 24 का स्क्वायर। तो दोनों साइडों पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 49, और 24 का जो स्क्वायर होगा इसको स्टूडेंट हमने कैलकुलेटर की मदद से जब देखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 576 576। ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है कि इसका मैंने स्क्वायर अलग अलग किया है। अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 576। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम दिया है, तो ये आ जाएगा 576 प्लस और ये 49 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 इसका स्क्वायर, और ये वाला जब दोनों वैल्यू ऐड होंगी आपके पास तो ये हो जाएगा आपके पास 625 ओवर 576। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई और करना है। तो क्योंकि बेसिकली हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमने स्क्वायर रूट लेना है इसका। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसको स्टूडेंट्स हम ख़त्म करने के लिए तो हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेंगे क्या होगा, ये x प्लस 7 ओवर 24 इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हमने लेना है। तो ये आ जाएगा 625 इसका और 576 इसका भी स्क्वायर रूट हमने लेना है। तो जब इसको स्टूडेंट हम करेंगे तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 और ये आ जाएगा 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 25 आएगा प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 576 का जब हम लेंगे
तो ये 24 आएगा। अब ये प्लस माइनस के साथ है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x को भी जब हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम इधर ही रहने देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 25/24 माइनस 7/24। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25/24 माइनस 7/24, और ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 25/24 माइनस क्या आ जाएगा 7/24 आपके सामने। आपने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू इधर लिखी है और माइनस वाली मैंने इधर लिखी है। अब इसमें हमारे पास ये 24 जो है, ये इसमें क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ये आ जाएगा 25 माइनस 7। तो 25 में से जब ये निकालेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा 25 में से जब हमने 7 को माइनस करना है तो ये वाला क्या आएगा, आपके पास 18 आ जाएगा। तो इसको हमने जब माइनस करना है तो ये आ जाएगा 18/24x, और ये आपके सामने क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 6 पे चला जाएगा, तो ये 3/4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24 आ जाएगा 3/4। इसी तरह जब इसको स्टूडेंट्स हमने करना है तो ये भी इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ये माइनस 25 आएगा माइनस 7, तो जब इसको हम करेंगे तो माइनस 32/24, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 8 के टेबल के ऊपर 8 4 कितना होता है 34, 8 3 तो 8 के टेबल के ऊपर ये कैंसिल होके तो 4/3 माइनस के साथ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आपके सामने क्या आ जाएगा, जब सॉल्यूशन सेट हमने लिखना है तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास इसका आ जाएगा, इसको स्टूडेंट जब हम राइट अप करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 आपके सामने कॉमा माइनस 4/3। तो ये आपके सामने जो है स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो मैंने आपके सामने राइट अप कर दिया है। स्टूडेंट्स इसके अंदर भी मैंने वही 3-4 स्टेप जो हैं वो आपके सामने रिपीट किए हैं। तो आज क्योंकि थोड़े से ये मुश्किल लेंथी क्वेश्चन हैं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के आपके सामने 3 पार्ट ही डिस्कस किए हैं। इनको स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो पार्ट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।